मुंबई का एक पॉश इलाका पवई, एक साइलेंट दोपहर अचानक पुलिस सायरनों से गूंज उठी है। आरए स्टूडियो में 17 बच्चे बंद हैं और एक आदमी हवा में ज्वलनशील स्प्रे और एयरगन लेकर चिल्ला रहा है, अगर अंदर आए तो सबको उड़ा दूंगा। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये रोहित आर्य की आखिरी फिल्म थी, जो उसने खुद लिखी थी और खुद ही खत्म कर दी। 30 अक्टूबर 2025 रोहित आर्य नाम का व्यक्ति खुद को फिल्म मेकर बताकर बच्चों को वेब सीरीज ऑडिशन के बहाने स्टूडियो बुलाता है। कुछ ही देर में पड़ोसियों की खिड़की से बच्चों की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं और फिर पुलिस पहुंचती है। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें खत्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं और ये मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। 3 घंटे तक बातचीत चलती है और फिर एक सटीक पुलिस ऑपरेशन में सभी बच्चे बचा लिए जाते हैं। लेकिन रोहित को गोली लगती है और वहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती है। और सवाल शुरू होता है यहीं से, क्या वो सिर्फ एक मानसिक रोगी था या सिस्टम ने उसे इस मोड़ तक पहुंचाया था? रोहित आर्या पुणे का रहने वाला था, इंजीनियरिंग पढ़ा, फिल्म मेकिंग में आया और माझी शाला, सुंदर शाला जैसे सरकारी परियोजनाओं में बतौर क्रिएटिव डायरेक्टर काम किया। उसका सपना था सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना, बच्चों को स्मार्ट क्लासेस देना, लेकिन हकीकत ये थी कि महीनों की मेहनत के बाद भी उसे पेमेंट नहीं मिला। बार बार फाइलें, टेंडर, साइन ऑफ फंड रुकने के नाम पर उसे दौड़ाया गया। कई बार उसने प्रदर्शन किया, ट्वीट किए, आरटीआई डाली, मगर जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे रोहित का बैंक अकाउंट खाली हुआ, दवाइयां छूटी और फिर दिमाग ने हार मान ली। रिपोर्ट बताती है कि उसे मिर्गी और मेंटल डिप्रेशन दोनों थे। आखिर 3 महीनों में उसने बार बार कहा, मैंने सरकार के लिए काम किया पर मुझे ठगा गया। उस दिन वो अपने अंदर के दर्द को आवाज देना चाहता था, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो विनाश था। उसने बच्चों को बुलाया ताकि शायद दुनिया उसकी बात सुने। वो चिल्लाना चाहता था, मुझे सुनो, मगर अफसोस जब दुनिया ने सुना तब वो बोलने के काबिल नहीं बचा। ये कहानी सिर्फ एक किडनैपर की नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जो कागजी वादों में इंसानों को पागल बना देती है। ये बताती है कि मानसिक बीमारी और आर्थिक दबाव मिलकर इंसान को विस्फोट बना सकते हैं। हमें से कितने लोग हैं जो महीनों तक सैलरी का इंतजार करते हैं और कोई नहीं सुनता। फर्क बस इतना है कि हम चुप रह जाते हैं। और रोहित फट पड़ा। आखिर में पुलिस ने 17 बच्चों की जान बचाई, पर रोहित आर्या को बचाया नहीं जा सका। अगर सिस्टम ने उसे थोड़ा पहले सुना होता, अब वो नहीं है, पर उसकी कहानी में हमें सोचने पर मजबूर करती है। कितने रोहित आर्या इस देश में और हैं जो आज भी किसी ऑफिस के बाहर अपने साइन का इंतजार कर रहे हैं।